हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 कोड 042 का क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन एंड रीजन का ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखो, ये रहा। पहले इसके जो चार चॉइस हैं आप इनको पढ़ के रखिए, फिर इस पर वापस आते हैं। पहले हम पढ़ते हैं असर्शन। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक when it is irradiated by yellow light। तो क्वेश्चन में गिवन है असर्शन में कि अगर आप एक जिंक का सरफेस ले लोगे, जिंक एक मेटल होता है, और उसके सरफेस पर येलो लाइट इंसिडेंट करोगे तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स? इलेक्ट्रॉन निकलेगा येलो लाइट डालने से या नहीं निकलेगा? तो नहीं निकलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो येलो लाइट होती है ना, ये विवग्योर में आती है बेटा, है ना, येलो लाइट, और ये विजुअल लाइट होती है, विजुअल लाइट, है ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल सरफेस से विजुअल लाइट पर, तो केवल एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, वही विजुअल लाइट को से सेंस करते हैं। दैट मीन्स उसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। विजुअल लाइट से केवल एल्कली मेटल से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और जिंक एल्कली मेटल नहीं है। दैट मीन्स मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ एक लाइन से, एक लाइन लिखी हुई है। एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम, सीजियम, रुबेडियम हैव लो वर्क फंक्शन। इनका वर्क फंक्शन बहुत छोटा होता है। इवन विजुअल लाइट can eject out the photoelectron from them. So alkali metal is most suitable for photosensitive metals. Metal like zinc है, कैडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, respond only to the ultraviolet radiation. विजुअल लाइट पर ये सेंस नहीं करते बेटा। कौन से? जिंक, क्योंकि उसका जो विजुअल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, और अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये विजुअल लाइट है, और विजुअल लाइट पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से निकलता, और ये है विजुअल लाइट। जिंक कह रहा है, और जिंक कह रहा है, तो ये जिंक जो होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं ओनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और अल्ट्रावायलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल लाइट, है ना। तो ये वाली बात फॉल्स है, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहिए बेटा। ये फॉल्स है बेटा, रेस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। एक, चलिए ये बात फॉल्स हुआ, ये समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ येलो लाइट। तो इलेक्ट्रॉन, इस येलो लाइट की जो एनर्जी है फोटोन की, है ना, वो मोर देन है वर्क फंक्शन ऑफ द इतने से। तो ये भी गलत है बेटा। अगर मोर देन ही होता तो देखो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है ना विजुअल लाइट की, और विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम होगी वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा विजुअल लाइट पर। लेकिन जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, मतलब विजुअल लाइट की जगह पर अल्ट्रावायलेट लाइट लोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ी, अल्ट्रावायलेट लाइट लोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब फोटोनों की एनर्जी बढ़ेगी, और जब फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बेटा ये वाला बात भी गलत है, ये भी फॉल्स है। उसने कहा ना बड़ा होता है फोटोन की एनर्जी येलो लाइट की, मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द जिंक, तो ये भी फॉल्स है। तो इसके दोनों ही, ये असर्शन भी फॉल्स, रीजन भी फॉल्स। तो आप टिक करिए, देखो किस पे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, डी पे टिक करना चाहिए हमें। देखो ए और आर जो है वो दोनों ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है ना। तो ये तो है ही नहीं भाई, ए और असर्शन और रीजन ही पहले आपके फॉल्स हो गए, तो वहाँ पे जाने का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे भी जाने का मतलब नहीं है। यहाँ असर्शन ट्रू बोल रहा है और रीजन फॉल्स बोल रहा है, तो बेटा असर्शन भी तो फॉल्स ही है, तो इसलिए डी पे तो टिक करना चाहिए। तो हमें डी पे टिक कर देना चाहिए इसमें 13 क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।